हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे उन हाइब्रिडाइजेशन को जिसमें d ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की थी जिसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सभी हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने का लगभग एक ही मेथड है। हमने सिर्फ ये बताना है और वो अपने को उसके नेम से पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। तो यहाँ sp3d के अंदर हमें क्लियर है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे। बिफोर इंटरमिक्सिंग इन तीनों की डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट एनर्जी है, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग ये ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑल द 3p एंड 1d। ध्यान रखें d कौन सा है इसमें? dz²। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमने पहले एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो वीडियो आप देख सकते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो यहाँ dz² ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है टू फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। s, px, pz, py और dz²। ये 5 ऑर्बिटल देख रहे हैं हम, डिफरेंट शेप्स के हैं, एनर्जी भी स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो ये मिक्सिंग करके ऐसे 5 सेट का ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। क्या शेप होती है इनकी? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ जो 5 ऑर्बिटल हैं ये हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था VSCPR थ्योरी में कि पांचों बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। एक बार फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर PCl5। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये भी लगभग सेम मेथड है। सबसे पहले क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ग्राउंड स्टेट। फिर क्या निकाल लेंगे? x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या फार्मूला है? सराउंडिंग एटम 5 + 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कितने हैं? 5। वैलेंस सेल कौन सी है? थर्ड सेल के अंदर 2 सब सेल हैं s और p, दोनों के इलेक्ट्रॉन 2 + 3 5 माइनस वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम किसके बराबर है? जितने हाइड्रोजन या हेलोजन एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं। तो 5 एटम अटैच है, वैलेंसी 5। कितना आ जाएगा? 5। मींस 5 ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स की है। तो 5 कौन से होंगे? वो sp3d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ फास्फोर शो करेगा। फिर हमने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ES1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3s2 से प्रमोट हो गया, जंप कर गया किसमें? 3d के अंदर। तो अब अपने पास ये पांचों ऑर्बिटल हाफ फील्ड आएंगे जो हाइब्रिड होंगे sp3d। तो अब देखो ये सेट मैंने यहाँ बना लिया। ये 5 हाफ फील्ड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसके साथ? क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये हैलोजन्स हैं। ध्यान दें pf5 की भी यही शेप होगी, सिर्फ क्या चेंज करना हमने? Cl की जगह F लिख देना है। तो यहाँ ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये क्या है? ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। देख रहे हैं सारे हाफ फील्ड हैं। ओवरलैप किसके साथ करेंगे? जैसे मैं PCl5 ले रहा हूं तो क्लोरीन के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ। सभी हैलोजन्स के लास्ट में
p5 आता है, मतलब एक p हाफ फील्ड है, तो वही हाफ फील्ड p इनके साथ ओवरलैप करेगा। 5 Cl हैं तो 5 p ऑर्बिटल आएंगे, तो उनकी ओवरलैपिंग ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये एक Cl के ओवरलैपिंग दिखा दी, यहाँ दूसरे Cl का p ऑर्बिटल है, ये तीसरे Cl का दिखा दिया, यहाँ फोर्थ दिखा दिया, और लास्ट में ये फिफ्थ दिखा दिया। तो इस तरह से हमने ये 5 Cl के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा दी। ओवरलैपिंग हाफ फील्ड के बीच में हुई है, तो ये एक पेयर इन एटम के बीच में आ जाएगा। मैंने सब जगह एक एक पेयर दिखा दिया। कोशिश करें ये सारे एक जैसे बने, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। अब ये पांचों Cl हैं p के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। PCl5 में ध्यान देंगे, सभी बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। ये 3 बॉन्ड, ये पहले हमने उसे बता रखा, फिर बताता हूँ। ये देखें 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल जो एक प्लेन में हैं, जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हैं, वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये जो 2 बॉन्ड हैं जिनमें बॉन्ड एंगल 90 है, ये एक्सियल हैं, ये दोनों एक्सियल हैं। ये तीनों इक्विटोरियल है, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो ये जो रिपल्सन है ये एक्सियल वाले पे ज्यादा होता है, इसलिए एक्सियल वाले बॉन्ड की लेंथ देखें 219 पिकोमीटर है, जबकि इक्विटोरियल वाले की 204 है। तो क्लियर है, PCl5 में इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रोंगर हैं, किससे? एक्सियल से, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड कैसे हैं? इक्विटोरियल। 2 बॉन्ड कैसे हैं? एक्सियल। तो ये इसकी हमने शेप बना दी। कैसे? ये ट्रिगनल बाई पिरामिडल। 3 एक प्लेन में है तो ट्रिगनल बन गया, और पिरामिड ऊपर से बना नीचे से बना तो ये बाई पिरामिडल। ये इस तरह की शेप, जैसे ये एक प्लेन है, यहाँ P है, Cl एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, ये ट्रायंगल बन जाएगा। सबको मिला देंगे तो इस तरह से एक प्लेन है ये। तो 3 बॉन्ड एक प्लेन में है जो इक्विटोरियल हैं, और 4th बॉन्ड इसके अबो द प्लेन है, वो एक्सियल है। 5th इसके बिलो द प्लेन है। तो अगर हम इस बॉन्ड को तीनों बॉन्ड से मिलाएंगे तो एक पिरामिड बन गया। ये ऊपर से बनेगा और नीचे वाले बॉन्ड से भी बनेगा, तो 2 पिरामिड बने, इसलिए क्या बोलेंगे? बाई पिरामिड। तो ये हमने कंप्लीट की शेप ऑफ PCl5। अगली हाइब्रिडाइजेशन जिसमें D इन्वॉल्व होता है, ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लगभग सिमिलर डेफिनेशन है। यहाँ इंटरमिक्सिंग किसकी है? 1s3p एंड 2d। ध्यान दे, d कौन कौन से हैं? dx² - y² एंड dz²। ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 6, यहाँ पर कुल 6 बनेंगे। 1s है, 3p है, 2d है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। और ये 6 हाइब्रिड देखो हमने यहाँ बना के दिखाया, s + px + py + pz, और ये dx² - y² की शेप है, ये dz² की शेप है। तो ये 6 ऑर्बिटल यहाँ बन जाएंगे, और इनकी शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब देखो एग्जाम्पल लिया हमने इसका S6, वही स्टेप सेंट्रल एटम सल्फर है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है। फिर हमने X निकाल लिया, ये हमें पता लगा कैसे निकाल रहे हैं, 6 आएगा, और फिर हमें पता है 6 आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कौन? सेंट्रल एटम सल्फर। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होती है। तो ये जो 6 ऑर्बिटल आएंगे, मैंने यहाँ दिखाया नहीं, इस तरह से दिखा सकते हैं हम, यहाँ 6, इसमें एक d और दिखा देंगे। तो ये जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, इसको ऐसे दिखा देगा। मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ लिखना स्टेप हमने इस जगह। सल्फर के अंदर अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? अब ये सेकंड
एक्साइटेड स्टेट आएगी। देखो क्यों आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन s में 2 हैं, p में 4 हैं, तो मैंने एक बार देखो ये दिखाया, ये p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब यहाँ भी डबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस p से यहाँ आ जाएगा। ये ऑर्बिटल है 3s, ये ऑर्बिटल है 3p और ये है 3d, और s में भी 2 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इन 6 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये अपने नोट्स में इसको यहाँ लिख देंगे, x निकालने के बाद हमने ये यहाँ लिख देना है, और फिर ये बता देंगे कि S6 के अंदर सल्फर ने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो की है। ये जो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप करेंगे किसके साथ, p ऑर्बिटल ऑफ f एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस के लास्ट में p5 है, तो ये p की ही ओवरलैपिंग होगी। तो इसके साथ जैसे मैंने यहाँ दिखाया, हम ऐसे p की ओवरलैपिंग 6 के साथ दिखा सकते हैं, और लास्ट में फिर ऐसी शेप बन जाएगी। यहाँ देखें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, 6 SF बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 156 पिकोमीटर, सभी बॉन्ड एंगल सेम है, कितने, 90 डिग्री, और शेप क्या बताया था इसकी, स्क्वायर बाई पिरामिड। कैसे बोलेंगे इसको, यहाँ ये जैसे एक प्लेन है, सेंटर में सल्फर है, 4 F एटम स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, 5th एटम इसके अबो द प्लेन है और 6th बिलो द प्लेन है। तो अगर हम इस ऊपर वाले एटम से इन चारों को मिलाएंगे तो उससे बोलेंगे पिरामिड। पिरामिड ऊपर से बना, नीचे से बना, इसलिए स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसमें कुल 8 साइड्स आई, जैसे हमने इस एटम से चारों को मिलाया, कॉर्नर्स वाले एटम्स को, 4 साइड आई, 4 नीचे से आई, तो वो साइड 8 बनेगी, शेप क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रॉन। तो वहां से हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें D पार्टिसिपेट करता है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑल द 3p एंड 3d, d कौन से, dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 7, यहाँ कितने बनेंगे कुल, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ जो इंटरमिक्सिंग है वो किस किस की ध्यान दें, s ऑर्बिटल तीनों p, px, py, pz, और ये 3d, ये d की शेप यहाँ हमने ड्रा की है, dxy, dxz और dyz तीनों की इक्विवेलेंट शेप है अपीयरेंस में। बस ध्यान दें ये जो एक्सिस है डिफरेंट हैं, ये जो लोब्स होते हैं इनको लोब्स बोलते हैं। तो इन तीनों के अंदर 4-4 लोब्स हैं, यहाँ 2 लोब्स थे, यहाँ 1 लोब था। तो हमें क्लियर है S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, एक रीजन के अंदर, P में 2 में बढ़ जाती है और D के अंदर 4 में बढ़ जाती है। तो यहाँ 4-4 लोब्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ XY के बीच में है, यहाँ XZ के बीच में है, और यहाँ YZ के बीच में। तो इन 7 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होने के बाद अपने पास ये सेट आएगा 7 ऑर्बिटल्स का। इसमें इनको नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, तो क्या बनाएंगे, ये पेंटागन। और ये जो ऑर्बिटल है नंबर 6 और 7, ये अबो एंड बिलो द प्लेन है। तो यहाँ कुल 7 ऑर्बिटल्स हैं, और इनकी जो शेप है वो कैसी है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं IF7। सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। ये इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, मैंने वैलेंस शेल ही लिखी है, सर ने लिखा, सारे की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ हमने X निकाल लिया, कैसे निकालते हैं, सराउंडिंग एटम 7 +1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2 + 5 से, और माइनस वैलेंसी
इक्वल टू सराउंडिंग एटम, अगर वो मोनोवैलेंट है तो ये भी 7 है, तो 7 आ गया। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 7 आते हैं तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d3, और ये किस में होती है, सेंट्रल एटम में, आयोडीन के अंदर है। फिर हमें लिखना है आयोडीन का ये कॉन्फ़िगरेशन, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड क्यों है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 कैसे, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो तीनों ऑर्बिटल ये पेयर्ड थे, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, एक इस पी से यहाँ गया, एक इस पी से यहाँ गया और एक एस से यहाँ गया। तो अब ये 7 ऑर्बिटल हैं और सातों हाफ फील्ड हैं। तो ये सातों हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे किसके साथ, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, सराउंडिंग एटम या फ्लोरीन है, उसके पास कौन से ऑर्बिटल हैं, पी। तो सराउंडिंग एटम के तो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड, सेंट्रल एटम के होते हैं हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। हालांकि कोई फुल्ली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सारे हाफ फील्ड हैं। तो ओवरलैपिंग हमेशा किसकी होगी, सेंट्रल एटम के तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और सराउंडिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ आई और एफ के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से IF 7IF सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये हमने शेप ड्रा कर रखी है, कैसी शेप है ये, पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ ये जो 5 बॉन्ड एक प्लेन में है, 1 2 3 4 5, ये 5 एक प्लेन में है, तो इनका एंगल कितना होगा, 72, 380 टोटल एंगल होता है, डिवाइड बाई 5। और ये 6th और 7th है, ये अबो एंड बिलो द प्लेन है, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका एंगल 90 डिग्री है। यहाँ सभी बॉन्ड सेम नहीं है, 5 बॉन्ड एक जैसे हैं जो एक प्लेन में है, और 2 बॉन्ड जो अबो एंड बिलो द प्लेन है वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ देखें, ये अबो एंड बिलो जो प्लेन वाले बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर हैं, 179 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है, और इनकी जो इक्विटोरियल थे, जो एक प्लेन में थे, इनकी 186, क्या है ये, 186 पिकोमीटर। तो यहाँ भी PCl5 की तरह से सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, 2 तरह के बॉन्ड हैं, 5 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। ये वो हाइब्रिडाइजेशन थी जिसमें S और P ऑर्बिटल के अलावा D ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp sp2 sp3, और 3 ये हैं sp3d sp3d2 sp3d3। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो हमने बताई टोटल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।